नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन। आपको पता चले कि इस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जैन आदित्य जी यहाँ पर हैं कांग्रेस से। लेकिन जहाँ तक कि जनता और जनता के एक हकों की बात करें तो झांसी में अगर कोई लड़ने वाले हैं तो मैं प्रदीप जैन आदित्य जी को मानता हूँ कि भाई साहब सबसे पुराने व्यक्ति हैं झांसी के, और बड़े ही सादगी से सब जगह उपलब्ध हो जाते हैं। बल्कि मुझे कभी कभी झांसी की जनता पर एक सोच लगता है कि जिनकी जन नायक हैं, जो जनता के लिए अवेलेबल हैं, उनको हम लोग शायद सम्मान नहीं दे पा रहे हैं या उनको अपना मत नहीं दे पाते हैं। लेकिन चलो खैर, एक मुद्दा अलग है। भाई साहब, अभी एक जो मामला आ रहा है स्टेशन पर जो नया स्टेशन बनने का मामला है, क्या है थोड़ा सा बताइए। जनता बड़ी भ्रमित है और कुछ चीज़ें तो छपती हैं, कुछ चीज़ें छुप जाती हैं। थोड़ा सा संक्षेप में बताइए क्या है। देखिए नीरज भाई, सबसे पहले तो मैं झांसी की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे लोकसभा के करीब 6 लाख लोगों ने आने के लिए दिया इसमें, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे मन में है कि जिस महान जनता ने अपने स्नेह और मोहब्बत से हमें ताकत दी, उसकी हम हिफाजत करें। हम अपनी विरासत को बचाना चाहते हैं, हम विकास भी चाहते हैं। हम चाहते हैं 500 करोड़ रुपए का रेलवे स्टेशन का विकास हो। सब लोग जानते हैं कि हेरिटेज बिल्डिंग के बगल में जीआरपी थाने से लेके सीपरी बाजार चौराहे तक 500 से ज़्यादा मीटर जगह है और उस पर नया प्लेटफार्म और स्टेशन बन सकता है। हेरिटेज बिल्डिंग भी बन सकती है और ट्रैफिक के हिसाब से भी वो जगह उपयुक्त है। मैं समझ नहीं पा रहा कि रेलवे ने जिसको हेरिटेज में दर्ज किया है, वही हेरिटेज के कारण आज चाहे ग्वालियर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बॉम्बे बीटी हो, कोई भी स्टेशन नहीं तोड़ा जा रहा। तो झांसी के संग सौतेलापन क्यों झांसी की विरासत को मिटाया जा रहा? इसीलिए जनता ने हमसे कहा तो हमने एक अभियान चलाया और उसमें जनता का अपार सहयोग। मतलब 500 करोड़ रुपए का जो उपक्रम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि इसमें कमीशनबाजी तो होती है, तो कहीं ना कहीं अभी तो काम चल रहा है झांसी में। इतनी ज़्यादा झांसी की पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ी हुई है। चलो, हो सकता है 10 साल बाद हमें आवश्यकता पड़े। तो विकास की जहाँ तक कि अभी आपने विकास शब्द को जोड़ा कि विकास होना चाहिए, तो अभी इतनी जरूरत नहीं है। काम चल रहा है मतलब झांसी का, इतनी पॉपुलेशन नहीं है। तो आपको लगता है 500 करोड़ रुपए अभी लगाना आवश्यक है? मुझे ये लगता है कि भ्रष्टाचार नहीं हो, ऐसा तो जनता का है। चाहे वर्ल्ड बैंक से लें, चाहे भारत सरकार दे। अब लाइट पर 150 करोड़ रुपए की स्ट्रीट लाइट लगी, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रैफिक लाइट लगी, वो पूरी ट्रैफिक लाइट खराब हो गई। मेडिकल कॉलेज में नई बिल्डिंग ऊपर से झरझरा के गिर जाती, नगर निगम की बिल्डिंग के भी टाइल्स गिर जाते। काम हो, ईमानदारी से हो, लेकिन विरासत बचाई जाए। झांसी का किला है, रानी महल है, झांसी का स्टेशन है। अंधभक्त कहते हैं कि वो अंग्रेजों ने बनाया। भाई, अंग्रेजों ने तो पटरी भी डाली। आज भी हम बुलेट ट्रेन के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात में कहते हैं कि हमें अपनी विरासत को बचाना है। वो भी तो विदेश के लोगों से समझौता कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन जापान वाले बना रहे, इंग्लैंड वालों से हम यान खरीद रहे, फ्रांस से हम जेट खरीद रहे हैं। तो ये गलत बात है। जो पुरातत्व है वो पुरातत्व है और उसको बचाना सरकार की जिम्मेदारी और ये जन भावना है। आज भी हजारों अधिवक्ताओं ने विरासत बचाने के लिए आंदोलन चलाया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। वैसे एक छोटी सी बात और पूछना है। आप देख रहे हैं कि जहाँ एक और स्वास्थ्य की चरमराती व्यवस्था, आप देख सकते हैं कि अभी सिविल अस्पताल में कुत्ते बैठे हुए हैं और पलंग पर डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, मतलब महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान। अगर आप मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का मेरे ख्याल में आपकी सरकार में हुआ था क्या? हाँ, हम लोगों ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए गुलाम नबी आजाद से अप्रूव कराया था। और जो आपकी मूल भावना है, मैं समझता हूँ कि इस समय जो लोगों का नई नियुक्ति पे जोर होना चाहिए, टीचर कुत्ते गिनेंगे। आप सोचिए सरकार क्या कर रही है। वो गुरुजन, वो शिक्षा को वो कुत्तों को गिनती करने जाएंगे, शर्म आती है। आज निश्चित रूप से स्मार्ट झांसी बनाना है तो भ्रष्टाचार दूर करो
और विरासत को बचाओ। मैं अपनी पुरानी बात करता हूँ, 500 बेड का जो अस्पताल बनना था, इसमें 400 बेड अलग अलग डिपार्टमेंट की रहेंगे जो आएंगे, तो ये लगभग 8 या 9 साल हो गए हैं। अभी पिछली बार जो यहाँ पर माननीय सांसद जी हमारे हैं, उनसे मैंने बात की थी कि भाई जब चुनाव के वक्त बोले थे मार्च में चालू हो जाएगा, 2 साल हो गए चालू नहीं हो रहा है। क्या इसको लेकर थोड़ा सा आपको लगता है कि इसके लिए भी कुछ काम करना चाहिए? मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिनके अपने नर्सिंग होम है, और चूंकि मरीज वही है, नर्सिंग होम में जाएं या मेडिकल कॉलेज में जाएं, 500 बेड का हॉस्पिटल बन जाएगा तो नर्सिंग होम खाली रहेंगे। तो कहीं ना कहीं भावना है, स्वार्थ है, सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। लेकिन जरूरत तो सबसे ज़्यादा अगर देखा है स्वास्थ्य सेवाओं में इसकी है। हम जो दोबारा हम उस बिल्डिंग के लिए आते हैं, अब मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि वो 500 करोड़ रुपया जो सरकार जो बनी बनाई सब कुछ अभी ठीक है चल रहा है, अभी काम चल जाएगा, क्या जो आज के युवा या जो 60% जनता परेशान है, यहाँ पर जो नगर निगम बन गया है तो नए नए बिल ज़्यादा आ रहे हैं, क्या उसके लिए होना चाहिए? मतलब देखिए, ये 500 की जगह 1000 करोड़ खर्च हो जी है, इतना पैसा सरकार के पास, इतना जीएसटी आ रहा है, इतना गरीब से गरीब आदमी कर दे रहा, पैसा पर्याप्त है। वो पैसा भ्रष्टाचार में नहीं जाए, स्टेशन के विकास में 500 नहीं 1000 करोड़ रुपए लगाइए, लेकिन लोगों को रोजगार के लिए दूसरे कार्यक्रम भी प्रारंभ करिए। धन्यवाद।